नमस्कार। आज हम सब मिलकर भोला भाई पटेल की लिखी एक बहुत ही प्यारी कहानी घर को समझने की कोशिश करेंगे। पता है, ये कहानी असल में उन जगहों के बारे में है जो सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, बल्कि हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी की आत्मा में उतरते हैं, एक बहुत ही बुनियादी से सवाल के साथ। सवाल ये है कि भाई, एक मकान और एक घर में आखिर फर्क क्या होता है? क्या दोनों एक ही चीज है? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में देखेंगे। एक एक करके हम इस इमोशनल सफर को तय करेंगे जो एक प्रैक्टिकल डिसीजन से शुरू होता है और एक बहुत गहरे एहसास पर जाके खत्म होता है। चलिए सबसे पहले कहानी का बैकग्राउंड सेट करते हैं, जानते हैं कि इसके लेखक कौन है और कहानी का परिवार आखिर किस दुविधा में फंसा हुआ है। तो ये कहानी लिखी है डॉक्टर भोला भाई पटेल ने। इनका जन्म 1934 में और निधन 2012 में हुआ था। गुजराती साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है और अपने काम के लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मतलब हम एक बहुत बड़े लेखक की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। एक परिवार है जो अब शहर में बस चुका है और वो अपने गांव के पुश्तैनी घर को बेचने का फैसला करता है। क्यों? क्योंकि अब वहां कोई रहता नहीं है, घर खाली पड़ा है। अब देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो घर बेचने का ये जो फैसला है वो बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। और इसके पीछे वजहें भी एकदम साफ थीं। एक तो घर पुराना हो रहा था, मतलब जर्जर हालत में था, बारिश में पानी टपकता था, दीवारों में दरारें आ रही थीं। दूसरा, जो पुराने आस पड़ोस वाले थे वो भी ज्यादातर वहां से जा चुके थे और परिवार का तो अब गांव आना जाना भी लगभग बंद ही हो गया था। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा भरोसेमंद खरीदार भी मिल गया था जो सही दाम दे रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। जैसे ही ये फैसला पक्का होता है ना कि घर बेच देना है, तभी भावनाओं का, यादों का एक ऐसा सैलाब उमड़ता है जो इस सीधे साधे सौदे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। देखिए, वो सिर्फ ईंटों का मकान नहीं था, परिवार ने उसे खुद अपने हाथों से बनाया था। लेखक कहते हैं, मेरी माँ ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। जरा सोचिए इस लाइन की गहराई। ये दिखाता है कि उस घर की एक एक ईंट से उनका कितना गहरा फिजिकल कनेक्शन था। वो घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, वो तो उस परिवार के पूरे जीवन का एक खामोश गवाह था। हर खुशी, हर गम का साथी। सोचिए, सारे भाई बहनों का जन्म वही हुआ। लेखक और उनके भाई बहनों की शादियां उसी घर के आंगन में हुई। यहाँ तक कि उनके अपने बच्चे भी उन्हीं कमरों में पैदा हुए। और सिर्फ खुशियां ही नहीं, दुख भी। दादा दादी और पिताजी ने भी अपनी आखिरी सांसें उसी घर के दालान में ली थीं। तो समझ सकते हैं कि वो घर उनके लिए क्या था। तो परिवार ये तय करता है कि चलो, घर बेचने से पहले एक आखिरी बार सब साथ मिलकर वहां चलते हैं। और बस यही एक आखिरी विजिट कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। जब लेखक उस घर में अपनी जानी पहचानी जगहों पर बैठते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो घर, वो दीवारें उनसे बात कर रही हैं। जैसे घर उनसे शिकायत कर रहा हो, पूछ रहा हो कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो। और फिर आता है कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स, और ये लेखक की तरफ से नहीं बल्कि उनकी माँ की तरफ से आता है। एक ऐसा पल जहां सारे तर्क, सारे फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।